गांव में मोंटी और रमेश दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। मोंटी शहर में पढ़ने जाता है और कुछ सालों में बहुत अच्छी नौकरी पाकर शहर में ही रहने लगता है। पैसा आ जाने पर मोंटी अपनी पत्नी रीमा के साथ एक बड़ा घर देखने जाता है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। वह बहुत ही आलीशान घर होता है और उन दोनों को देखते ही पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। चलो अच्छा है, ये घर अच्छे दामों पे बिक गया, गले की हड्डी बन गया था। फिर दोनों रात में सो रहे होते हैं कि तभी आधी रात होते ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाजें सुनकर रीमा की नींद खुलती है। वो जैसे ही पूल के पास जाती है उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी एक डरावना सा हाथ पूल से बाहर निकलकर रीमा को पूल के अंदर खींच लेता है। आवाज सुनकर मोंटी भी बाहर आता है और देखता है। रीमा, क्या हुआ? तुम इतनी रात में पूल में नहा रही हो? मुझसे रहा ही नहीं गया, इतना सुंदर पूल है। अरे अंदर चलो, सो जाओ अब। रीमा पूल से बाहर आती है और मोंटी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर पूल की तरफ देखकर हंसती है। उसका चेहरा आधा चुड़ैल सा हो जाता है और आंखें खतरनाक बड़ी और डरावनी हो जाती हैं। अरे अब क्या हुआ? चलो, तुम्हारा पुल कहीं भागा नहीं जा रहा, कल नहा लेना इसमें। मोंटी को रीमा का भूतिया चेहरा नहीं दिखता। हाँ, चलो राजा जी। अगले दिन दोनों नए घर की खुशी में पार्टी करने की सोचते हैं और अपने दोस्त रमेश को भी बुलाते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ गांव से शहर जाता है। मोंटी के घर पहुंचते ही, अरे दैया रे दैया, ये कितना बड़ा घर है जी, इसमें तो हमारा पूरा गांव रह ले। अरे अब ऐसे मत करो, चलो अंदर चलो। तेरा घर तो सच में बहुत ही सुंदर है, मुबारक हो। अरे रीमा, भाभी को ले जाओ, कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लें, और घर भी दिखाओ पूरा। जाओ भाई जाओ। कविता, ये देखो, ये हमारे घर का पूल है, मेरी सबसे प्यारी जगह। अरे ईका, आपके घर में तालाब भी है, इसमें मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। चलो आओ, चलोगी इसके अंदर? नहीं नहीं, हमें तो लाज आती है और हमें तैरना भी नहीं आता है। हम जा रहे हैं। फिर कविता वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। रीमा को भूख के कारण गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे कविता भाभी, रीमा कहाँ है? वो पुलवा के पास है। अरे यार, पता नहीं इसे पुल से इतना प्यार क्यों है, हर टाइम वहीं रहती है। रमेश, तुम और भाभी कमरे में जाओ, आराम करो, मैं रीमा को देखता हूँ। अरे रीमा, ओ रीमा, तुम्हारे पास इस पुल के पास आकर इसको निहारने के सिवा और कोई काम नहीं है? अरे वो मैं आ ही रही थी पतिदेव, चलो। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर, अरे यार, पेट दर्द हो रहा है, पर हमें जाना है। ये ससुरा कहाँ करें समझ नहीं आ रहा। यहाँ पेट साफ करने का सुविधा नहीं है का? अरे वो कुर्सी देखे हो, उसी पे बैठ के करते हैं। मैंने एक तो पिक्चर में देखा था। तुमने पिक्चर में देखा था मतलब? फिर अगले दिन पार्टी होती है और पार्टी में काफी लोग आते हैं। मोंटी के काफी पड़ोसी भी आए होते हैं। तभी एक औरत घर देखते देखते पूल के पास चली जाती है और तभी चुड़ैल का हाथ पूल से बाहर निकलता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। अरे भाई साहब, भाभी जी आपको कब से बाहर ढूंढ रही है पूल के पास। अरे नहीं, पूल के पास क्यों चली गई? उससे मना भी किया था। अरे रीमा, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसे लग गया? और आंखें लाल हैं, ज्यादा पीली क्या? खून कहाँ? अरे वो कुछ खाया था तो सॉस लग गई होगी। फिर राहुल पूल के पास भाग कर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और तभी पूल से चुड़ैल बाहर आती है। तेरी पत्नी तो मेरे पेट में है, आजा, तुझे भी उसी के पास पहुंचा देती हूँ। फिर चुड़ैल राहुल को भी पकड़कर अंदर खींच लेती है। आवाज सुनकर सब पूल के पास आते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे सब यहाँ क्यों आ गए? चलो अंदर चलते हैं। अरे नहीं, हम यहीं थे,
और एक हाथ पूल से बाहर आया और वो औरत को खींचकर अंदर ले गया। ये सब सुनकर रीमा को कविता पर गुस्सा आ रहा होता है। वो चुड़ैल रूप में आ जाती है और मन में बोलती है, ये बेवकूफ औरत ने सब देख लिया, ये सब कुछ बिगाड़ देगी। फिर पार्टी खत्म हो जाती है, पर मोंटी को पार्टी के आखिर में कुछ लोग कम दिखते हैं। उसे पता नहीं कि काफी लोगों को तो पूल निकल गया है। फिर सब सोने चले जाते हैं, पर कविता को नींद नहीं आ रही होती। वो उठकर खिड़की से पूल को ही झांक कर देखती है तो उसे रीमा वहाँ खड़ी दिखाई देती है। रीमा पूल के अंदर चली जाती है। रीमा को काफी देर हो गई, ये तो पूल से बाहर ही नहीं आ रही। अरे कहीं डूब तो नहीं गई। फिर डरते डरते वो रीमा को देखने जाती है और पूल के पास जाकर बैठ जाती है। इसमें से कल एक हाथ निकला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और अब ये रीमा अंदर चली गई। पर रीमा को तो बचाना ही होगा। वो डरते डरते अपने पैर पानी में डालकर पूल में उतरने लगती है। तभी चुड़ैल का हाथ निकल आता है और कविता के पैर को पकड़ लेता है। तूने मेरी असलियत देख ली, अब तू नहीं बचेगी। अरे मर गई रे, रीमा चुड़ैल बन गई। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ रमेश जी, बचाओ। अरे छोड़ दे चुड़ैल, रीमा तेरा नाश मिटे। रमेश जी। आवाज सुनकर मोंटी और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं। अरे मोंटी, मर गए रे, तुम्हारे तालाब में तो भूतनी है, मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ भाई, रीमा रीमा। तभी रीमा चुड़ैल के रूप में स्विमिंग पूल के अंदर ही आधी बाहर निकल आती है। क्या रीमा रीमा कर रहा है? तेरी रीमा का शरीर अब मेरा है, वो मर चुकी है। मैं आराम से अपना पेट भर रही थी, लेकिन इस गंवार कविता ने मुझे देख लिया। अब ये नहीं बचेगी और तुम सब मारोगे। रीमा का ये रूप देखकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश भागकर जाता है और मिट्टी का तेल पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। पानी में आग लगते ही चुड़ैल जलने लगती है। नहीं मोंटी, मैं तुम्हारी रीमा हूँ, मुझे बचा लो। अरे मर गई रे। तुम मेरी रीमा नहीं हो, तुमने मेरी रीमा को तो मार दिया, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं मरने दे सकता। आग लगते ही चुड़ैल भी जल जाती है और वो पूल चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है।